महाराज मनु की सबसे बड़ी पुत्री है देवहूति, उनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। देवहूति पुनिता सुकुमारी, जे मुनि कर्दम के प्रिय नारी। कर्दम मुनि से हुआ, लेकिन इस विवाह में एक शर्त हुआ। कर्दम मुनि विवाह नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, बेटा विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले भगवान एक शर्त है, क्या? एक संतान होगी तो मैं घर त्याग करके वैराग्य को धारण कर लूंगा। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, जरूर धारण कर लेना, लेकिन भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे, जन्म लेंगे, इस बात को याद रखना। कर्दम मुनि ने देवहूति से विवाह किया। समय व्यतीत होने लगा, विवाह करके आई तो, लेकिन कर्दम मुनि अपने ध्यान अवस्था में चले गए और जो उनकी धर्म पत्नी देवहूति थी, उनकी सेवा करना, पंखा करना, उनकी सेवा में तत्पर रही। और इतना समय व्यतीत हो गया कि विवाह युवा अवस्था में हुआ था और जर्जर अवस्था आ गई, जर्जर अवस्था आ गई। एक दिन कर्दम मुनि ने नेत्र भार करके देखा तो पूछा, देवी आप कौन? देवहूति ने प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी, महाराज मनु की पुत्री, आपकी सेविका। यहाँ कैसे आई? महाराज आपके साथ में विवाह हुआ। अच्छा देवी, हम तो ध्यान में इतने मग्न हो गए, सब भूल गए। देवी जी आपके मन में कुछ इच्छाएं जागृत नहीं हुई? बोले महाराज एक ही इच्छा जागृत है कि पति ही परमेश्वर है, पति के चरणों की सेवा करना पत्नी का सर्वप्रथम धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान एक ही इच्छा थी तो मैं आपकी सेवा करती रही। महाराज कर्दम अति प्रसन्न हुए, जल लिया और मंत्र पढ़ करके नीचे धरती पर छिटा दिया। एक सुंदर विमान प्रकट हो गया, उस विमान पर दोनों बैठे, एक सरोवर में जाकर के स्नान किया और स्नान करते ही दोनों 16 वर्ष के युवान हो गए। ये मंत्र की शक्ति होती है। युवान हो गए और उसके बाद में अनेक वर्षों तक विहार करते रहे और समय आने पर 9 कन्याओं को जन्म हुआ। महाराज कर्दम के द्वारा देवहूति मैया के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक दिन कर्दम ऋषि जी महाराज बैठे थे और अपने मन में सोचने लगे कि मैंने कहा था कि एक संतान का जन्म होगा तो मैं विरक्त बन जाऊंगा, और बाबा गिरी छोड़ करके कैसे गृहस्थ के चक्कर में पड़ गया कि 1 से 9 संख्या पहुंच गई। एक दिन कहा, देवी जी अब जा रहे हैं जंगल में तप करने के लिए। मैया देवहूति ने चरण पकड़ लिया, भगवान आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन भगवान नारी के जीवन के 2 ही सहारे होते हैं, एक तो पति और दूसरा पुत्र। या तो नारी अपने पति के साथ में जीवन बिता सकती है और पति ना रहे तो पुत्र के अधीनत्व में होकर के अपने जीवन को बिता देगी। लेकिन भगवान आप मेरे पति हो, आप जा रहे हो तप के लिए, ये कन्याएं हैं, अभी इनका विवाह नहीं हुआ। भगवान इतना बड़ा दायित्व मैं नहीं संभाल पाऊंगी, और भगवान कम से कम एक मेरा सहारा तो आप दे करके ही जाएं। और याद है ना, पिता ब्रह्मा ने कहा था कि नारायण तुम्हारी संतान बन करके आएगा, तुम जिसको खोजने के लिए जंगल में जा रहे हो वो तो घर में आने के लिए तैयार है। इस तरह से वार्ता ही हो रही थी कि ब्रह्मा जी महाराज अपने 9 पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा अभी तो नारायण को आना बाकी है, क्यों जा रहे हो?
करदम मुनि ने प्रणाम किया, वंदन किया और निवेदन किया, पिताजी एक निवेदन करूं क्या? आपके पास 9 पुत्र हैं, मेरे पास 9 कन्याएं, एक दूसरे को ढूंढना ना पड़े, इसलिए आपका आदेश हो तो इन्हीं से इनका विवाह कर दिया जाए। ब्रह्मा जी महाराज अति प्रसन्न हुए और वहीं पर विवाह करना चालू कर दिया। कहते हैं कला देवी का विवाह मारीची के साथ में, अनसुईया का विवाह अत्रि जी महाराज के साथ में, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी महाराज के साथ में, ख्याति का विवाह भृगु जी महाराज के साथ में, शांति का विवाह अथर्वणा के साथ में, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में, हबुरवा का विवाह पुलस्त के साथ में। इस तरह से 9 बेटियों का विवाह करदम ऋषि ने 9 ऋषियों से कर दिया। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, अपने पुत्रों को और बधुओं को लेकर के 10वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं मां देवहूति के गर्भ में आते हैं। समय आने पर भगवान का जन्म होता है और इनका नाम होता है कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। और जब कपिल देव भगवान बड़े हुए, अब तो करदम ऋषि ने कहा देवी जी अब तो जंगल को जाऊं। बोले महाराज चाहिए बाप। करदम ऋषि चले जाते हैं जंगल में। कपिल देव भगवान की सेवा करके मां ने बढ़ाया और एक दिन कपिल देव के सामने हाथ जोड़ करके मैया ने कहा भगवान आप साक्षात नारायण हैं, मैं जानती हूँ, भगवान मुझे उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने मैया देवहूति को उपदेश दिया। उस उपदेश का नाम हुआ सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र जिम प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र के नाम से नाम पड़ा। और मैया को उपदेश देकर के मैया ने परिक्रमा करके अपने शरीर का परित्याग किया और भगवान कपिल देव ने जाकर के गंगा सागर, कलकत्ता में जहाँ गंगा सागर है, आज भी भगवान कपिल देव का बहुत विशाल मंदिर है, वहीं पर ध्यानस्थ में बैठ जाते हैं और अपने